हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ गठिया का दर्द अगर आपको है हाथों में और फिंगर्स में। तो पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि आपको कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है जो आप अपने घर पे काम पे बैठ के कर सकते हैं और इंस्टेंट रिलीफ पा सकते हैं। आज हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे, जानेंगे जो आपको एक दिन से ही रिजल्ट दिखाना शुरू करेगी और आपका जो गठिया का दर्द है उंगलियों में और हाथों में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। नो मैटर्स व्हाट कि वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसकी वजह से है या रूमेटॉइड की वजह से है, ऑस्टियो की वजह से है, किसी भी रीज़न की वजह से आपको गठिया का दर्द है फिंगर्स में और हाथ में, तो हम उसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे जो आपको तुरंत रिलीफ दे देगी, इंस्टेंट रिलीफ दे देगी और आपका जो रिस्ट पेन है या फिंगर में जॉइंट में पेन है वो ठीक हो जाएगा। ये जो मैं एक्सरसाइजेस बताती हूँ ये बहुत इजी हैं। आप हाथों की एक्सरसाइज स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, काम करते हुए आप अपने घर पे भी कर सकते हैं सुबह शाम, तो आपको पहले ही दिन से रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे और इम्प्रूवमेंट दिख जाएगी। तो इसमें कोई पेन किलर्स और ऐसी कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है जो आपका लिवर किडनी ख़राब करे। और आप जो बेसिकली पेशेंट क्या करते हैं, हरे पत्ते वाली पेन किलर्स खा लेते हैं, आइबोब्रूफेन खा लेते हैं, तो ये पेन किलर्स आपको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि पेन किलर्स से आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है, लिवर है, हार्ट है, इन पे इफ़ेक्ट होता है और ये डैमेज होते हैं। सो आप उसको कुछ बेसिक टिप्स से, एक्सरसाइजेस से और एक सही मेडिकेशन से जो आपका कोई भी वाइटल ऑर्गन डिस्टर्ब ना करे, उन्हें ख़राब ना करे, उससे ठीक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी आपको, जो एक्सरसाइजेस आप नॉर्मली घर पे सुबह शाम कभी भी जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप कर सकते हैं, स्पेशली रिस्ट और आपके फिंगर जॉइंट्स के लिए, और आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये है, आप मेरे हाथों की मूवमेंट्स को अच्छे से देखिएगा। नॉर्मल यू कीप योर हैंड्स लाइक दिस, यू प्लेस योर हैंड्स लाइक दिस, ये थोड़ा सा अलाइंड होना चाहिए इस पोजीशन पे। आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली 1 2 3 4 और सीधा करना है, 1 2 3 4 और सीधा करना है। ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज आप डेली अपना काम करते हुए भी रिपीटेडली 10-15 बार आराम से कर सकते हैं। सो कीप योर हैंड लाइक दिस, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट और एकदम स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखना है। इससे आपकी जो मसल्स की मूवमेंट है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशंस है, वो इम्प्रूव होता है और जो भी पेन बना हुआ है 1 2 3 4 वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो यू कीप योर हैंड लाइक दिस, आप एकदम स्ट्रेच करके रखेंगे एंड 1 2 3 4 आप इसको रिपीटेडली 10 से 15 20 बार भी कर सकते हैं, कुछ भी काम करते हुए कर सकते हैं। दिस इज़ सो ईजी एंड कम्फर्टेबल। सो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये रहेगी कि आपको हाथ अपना ऐसे रखना है और बार बार आपको थंब इधर लाना है अपनी लिटिल फिंगर्स के पास। अगर आपके थंब जॉइंट में बहुत पेन रहता है, स्पेसिफिकली मूवमेंट में बहुत पेन रहता है, तो वो इंस्टेंट आपको पहले दिन से रिजल्ट दिखाएगा और ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप नॉर्मली ऐसे करके अपने हैंड्स को आप ऐसे रखेंगे स्ट्रेच्ड और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आप रिपीटेडली 15-20 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका जो फिंगर्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगे और थंब का जो पेन है वो भी रिलीफ होगा, जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगा। सो ये आप दूसरी एक्सरसाइज ऐसे रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़, आप अपने हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, आप अपने हाथ को ऐसे रखिए। जो आपका इस एरिया में दर्द होता है रिस्ट में, उसको आप ठीक कर सकते हैं। थंब ऐसे नहीं होना चाहिए, मुट्ठी नहीं बनानी है, फिस्ट नहीं बनाना है, थंब को आपको ऐसे रखना है इस पोजीशन में और आप नॉर्मली धीरे धीरे 1 2 1 2 1 2 1 2 आप स्लोली अप एंड डाउन इस तरह से थंब को रख के और ऐसे मुट्ठी बना के, नॉट एग्जैक्टली मुट्ठी बना के या फिस्ट बना के, ऐसे हाथों को बंद करके थंब को ऊपर रख के आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। रिपीटेडली 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। सेम आपको दूसरे हाथ से भी रिपीट करना है और ये हाथ आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हाथ आपका ऐसे रहना चाहिए ताकि ये अलाइंड रहे ऐसे इस एंगल पे और ये ऐसे आराम से मूव हो और ये स्टेबल रहे। सो ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और रिलीफ, इन्फ्लेमेशन
कम कर सकते हैं जॉइंट्स की और रिलीफ पा सकते हैं पहले ही दिन से। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नॉर्मल आपने अपने हाथों को, यू कीप योर थम्स लाइक दिस, आपको हाथों को ऐसे ही रखना है और इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, ऐसे। आप अपने हाथों को ऐसे रख के क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। सिर्फ रिस्ट घूमना चाहिए, हाथ नहीं घूमेगा, शोल्डर नहीं घूमेगा, एल्बो नहीं घूमेगा, ऐसे आपके हाथ मूव करने चाहिए। आप 10 बार इसको क्लॉकवाइज करो एंड 10 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज करो। सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पर एल्बो, हाथ और शोल्डर नहीं मूव होना चाहिए। मेक श्योर दैट सिर्फ आपका रिस्ट ही मूव हो। ये आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 10 बार आप रिपीट करके ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके रिस्ट जॉइंट में इन्फ्लामेशन है और दर्द है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इजी एक्सरसाइज है रबर बैंड। एज यू सी, ये रबर बैंड सबके घर पे अवेलेबल होता है या अवेलेबल किया जा सकता है। इसको आप अपने हाथों में ऐसे फंसा के आप बार बार 5 से 10 बार इसको ऐसे मूव कर सकते हैं दिन में कभी भी। इससे क्या होता है, जो ये एक्सरसाइज है ये आपके फिंगर्स के एक्सटेंशंस और फ्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। जो मूवमेंट में थोड़ी कमी आ रही है, जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं या आपके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, इसको आप रिपीटेडली करोगे तो वो रिलीव्ड हो जाएगा और पहले दिन से आप नोटिस कर सकते हैं चेंजेस, और ये आप एक्सरसाइजेस कभी भी कर सकते हैं। मेक श्योर दैट कि आपके एंगल्स और मूवमेंट्स ठीक होने चाहिए। एक्सरसाइजेस को सही तरीके से परफॉर्म करिए और इसको आप 15-20 बार दिन में 3 से 4 बार करिए। इससे आपके जो फिंगर्स की मूवमेंट है, एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, वो इम्प्रूव हो जाता है। ये रबर बैंड सबके पास अवेलेबल होता है। आप इस रबर बैंड से एक्सेप्ट बाल बनाने के अलावा भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए एंड हमें बताइए कि कितना रिलीफ मिल रहा है। कमेंट्स करिए अगर आपको कुछ भी जानना है और आपको गठिया का दर्द है और गठिया का दर्द इतना सीवियर हो चुका है कि आप चल नहीं पा रहे, आप उठ नहीं पा रहे, आप कोई काम नहीं कर पा रहे। आप हमें कांटेक्ट करिए, अपनी रिपोर्ट्स भेजिए व्हाट्सएप पे, मेरी टीम से कंसल्ट करिए, मुझसे आके मिलिए और एक सही ट्रीटमेंट गाइडेंस के साथ अपने आप को क्योर करें और एक हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू एंड टेक केयर।